हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्स इज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, उन्हें जंगकुक के बारे में पता चलता है कि जंगकुक अपनी मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए कोरिया से अब्रॉड जा रहे हैं, जिसे सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि जंगकुक उन्हें अभी कैसे छोड़ के जा सकते हैं, वो उनसे दूर कैसे जा सकते हैं, उन्हें बेबी को कैसे छोड़ के जा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस मीटिंग ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। वो फिर तुरंत ही अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और जिमिन को कॉल लगाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जिमिन को कॉल करके सारा कुछ बताने लगते हैं और कहते हैं कि वो मुझे और हमारे बेबी को छोड़ के कैसे जंगकुक जा सकते हैं। अभी हमारा बेबी सिर्फ 1 मंथ का है और जंगकुक कैसे जा सकते हैं। तो जंगकुक ते की ये बात सुनकर जिमिन प्यार से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि ते, तुम्हें नहीं पता क्या, तुम अब जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, तुम उसके लिए फील करने लगे हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है और तुम बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो कि वो कैसे तुम्हें और बेबी को छोड़ के जा सकते हैं। तो तुम्हें अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हें सारा ये मैसअप ठीक करना होगा। तुम्हें जंगकुक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए थे और तुम अभी के अभी जंगकुक के पास जाओ और अपने बेबी को भी लेके जाओ। उसके वो फादर है उसका और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेना चाहता है तो तुम क्यों नहीं उसे माफ़ करते। और देखो, तुम दोनों का सन है तो तुम दोनों का उस पर इक्वल राइट है, तो तुम जाके जंगकुक को अपना बेबी क्यों नहीं देते हो। वो तुम्हारे बेबी को और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो तुम दोनों से बहुत प्यार करता है। पहले मुझे भी लगता था कि जंगकुक सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा है, बट इतने ज़्यादा टाइम में उसने तुम्हारा जिस तरीके से ध्यान रखा है, तुम्हारा केयर करा है, बेबी का केयर करा है, वो तुमसे हर वक्त सिर्फ माफ़ी मांगता रहता है। उसे अपनी गलती के लिए रिग्रेट है। वो तुमसे कितनी बार अपने लिए पनिश की उसने बोला है कि तुम उसे पनिश करो, पर तुम उसे इतना ज़्यादा कैसे पनिश कर सकते हो, तुम साइलेंट रह के उसे कैसे पनिश कर सकते हो। वो बस तुम्हारे और बेबी के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा तुम दोनों को मिस करता है, जो उसकी आंखों में हमें पेन दिखाई देता है। तो प्लीज़ तुम उसे अब माफ़ कर दो और तुम लोग एक अच्छी लाइफ फिर से अपनी स्टार्ट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और अब वो तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। इतने टाइम से जंगकुक ने एक बार भी तुम्हें क्या हर्ट करा है। ते ये बात सुनकर जिमिन की कहते हैं कि नहीं, मेरे को जंगकुक ने बिल्कुल भी हर्ट नहीं करा है। इनफैक्ट उन्होंने मेरा और बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। जब मैं प्रेग्नेंट था तो उन्होंने मेरे बहुत अच्छे से केयर करी है। वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं करे हैं इतने टाइम में। तो जिमिन ये बात सुनकर स्माइल करते और कहते हैं कि देखो, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो तुमसे ट्रूली लव करता है, तो तुम्हें भी अब उसके लव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कुकी को माफ़ करके फिर से अपनी एक न्यू लाइफ की स्टार्ट करनी चाहिए। तो जिमिन की ये बात सुनकर ते कहते हैं कि ठीक है, मैं जंगकुक से इस बारे में बात करता हूँ। और वो कहते हैं कि जंगकुक तो तुमसे मैरिज करना चाहता है, तो तुम उससे मैरिज के लिए हाँ कर दो और तुम लोग अपनी एक प्यारी सी लाइफ स्टार्ट करो, जहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा सन होते और तुम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हो। और वो ये कहकर और उनकी तरफ स्माइल करते हैं फ़ोन पे। तो जिमिन की बात सुनकर वो भी बस मुंह में अपना आंसर देते हैं और जिमिन को बाय करके ते फ़ोन को कट कर देते हैं। फिर वो कुछ देर तक अपने सन को अपने आर्म्स में होल्ड करके काउच पे बैठ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं जो भी इन टाइम में हुआ है। फिर वो कुछ देर के बाद कहते हैं कि ठीक है, मैं जंगकुक से मिलने ऑफिस जाता हूँ और मैं उनके लिए बहुत अच्छा सा फूड रेडी करके उनके लिए लंच लेके जाता हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही किचन एरिया में आ जाते हैं और वो फूड को रेडी करने लगते हैं। उनसे सर्वेंट मना करते हैं कि लिटिल मास्टर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रेस्ट कीजिए। तो जंगकुक ते ये बात सुन के उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं खुद कुकी के लिए फ़ूड को रेडी करना चाहता हूँ। और वो उनकी विदाउट हेल्प फूड को कुक करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक फूड को अच्छे से कुक करते हैं, काफ़ी टेस्टी डिशेस को वो रेडी करते हैं अपने कुकी के लिए और वो उन्हें एक लंच बॉक्स में पैक करते हैं। फिर वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और अपने बेबी को भी फ्रेश कराते हैं। और वो कुछ देर के बाद ही सर्वेंट से कहते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर के ऑफिस में जा रहा हूँ उन्हें लंच देने। जिसे सुन के
हेड सर्वेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है लिटिल मास्टर। वो कहते हैं अगर जंगकुक का कॉल आए तो प्लीज़ आप में से कोई भी उन्हें ये सब मत बताना कि मैं उनके ऑफिस जा रहा हूँ, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बहुत ही प्यारी सी अपनी बनी स्माइल दिखाते हैं, जिससे सारे सर्वेंट भी उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि सर कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, लिटिल मास्टर कितने ज़्यादा खुश है। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर ते अपने हैंड में लंच बॉक्स और एक हैंड में अपने सन को कैरी करते हैं और वो कार में आके बैठ जाते हैं। फिर वो ड्राइवर से कुकी की कंपनी में जाने के लिए कहते हैं, तो ड्राइवर यस में अपने सर को हिलाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर, हम लोग चलते हैं। वैसे आपका घर से बाहर जाने के लिए सर ने मना करा था कि आपको बस रेस्ट करना है। तो ते उनसे कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और आपको ये मानना पड़ेगा और मुझे जल्द से जल्द कुकी की कंपनी में लेके चलिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, तो अब एकदम से ये रूड वॉइस सुनकर तुरंत ही वो उनकी तरफ देखते हैं और वो कहते और अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि जी मास्टर, जी लिटिल मास्टर चलिए। और वो उन्हें लेके वहाँ से चले जाते हैं। 1.5 आवर की ड्राइव के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कंपनी को देख के तायंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके फेस पे एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और वो अपने सन से कहते हैं कि बेबी आज हम तुम्हारे अप्पा को सरप्राइज़ देने वाले हैं, वो तुम्हें और मुझे यहाँ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि हम सोच नहीं पाएंगे कि हम उनके पास आ गए हैं। और ये कहकर वो बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। फिर ड्राइवर उनके साइड के गेट को ओपन करते हैं, तो ते अपने हैंड में लंच बॉक्स और बेबी को लेके कंपनी के अंदर आ जाते हैं। वो रिसेप्शन एरिया पे आके पूछते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक का ऑफिस कौन से फ्लोर पे है। तो रिसेप्शन उनके हाथ में बेबी को और लंच बॉक्स को देख के उनकी तरफ स्माइल करती हैं और वो बेबी की तरफ देखने लगते हैं कि ये बिल्कुल मिस्टर जियोन जंगकुक की तरह है। तो शायद ये उनका कहीं सन तो नहीं, बट उन्होंने तो अभी तक कोई मैरिज नहीं करी है। और ये सामने जो बॉय है वो कितना ज़्यादा प्रिटी है। वो ये सब अपने थॉट में बिजी होती है, सोचने में। तो तभी ते उनसे अगेन कहते हैं कि मिस प्लीज़ आप बताइए कि मिस्टर जियोन जंगकुक का ऑफिस कौन से फ्लोर पर है। तो वो अपने सेंस में आ जाते हैं जैसे ही वो ते की आवाज़ सुनती हैं। तो वो कहते हैं कि सर उनका ऑफिस 10th फ्लोर पे है। तो वो पूछते हैं कि किस साइड से जाना है। तो वो उन्हें डायरेक्शन बताते हुए कि यहाँ से आप राइट साइड पे चले जाइए, आपको वहाँ पे लिफ्ट मिल जाएगा, फिर आप 10th फ्लोर पे जा सकते हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करती है। तो ते भी उनकी तरफ स्माइल बैक करते हैं और वो अपने सन को और लंच बॉक्स को अपने हैंड में होल्ड करके लिफ्ट की साइड चल जाते हैं। और वो गर्ल उन्हें वहाँ से जाते हुए देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट में बिजी होते हैं कि इस कहीं जियोन जंगकुक सर का सन तो नहीं है। और वो ये देखकर फिर से उनके फेस पे स्माइल आ जाते हैं। फिर तायंग अपने सन को लेके 10th फ्लोर पे आ जाते हैं और वो अपने सामने इतने बड़े बिग ऑफिस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वो फिर उधर आके वहाँ पे से किसी स्टाफ मेंबर से मिस्टर जियोन जंगकुक के कैबिन के बारे में पूछते हैं। तो वो स्टाफ उनसे कहते हैं कि सर वो अभी एक अपनी बहुत ही ज़रूरी बिजनेस मीटिंग में बिज़ी हैं, तो आप उनके कैबिन में जाके वेट कर सकते हैं। वो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाएगी वो अपने कैबिन में आ जाएंगे। जिसे सुनकर ते उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो स्टाफ के सारे लोग तायोंग की और उनके गोद में जो उनका सन है उनकी तरफ देख रहे होते हैं। वो सब बहुत ही ज़्यादा शॉक्डफुल फेस से देख रहे होते हैं कि ये बॉय कितना प्रिटी और इसकी जो आर्म्स में बेबी है वो कितना ज़्यादा क्यूट है। पर ये बिल्कुल मिस्टर जियोन जंगकुक की तरह ही लग रहा है। ये बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है, जिसकी स्माइल एक बिल्कुल बनी स्माइल है जैसे मिस्टर जियोन जंगकुक के। वो सब ये आपस में ये सारी बातें कर रहे होते हैं। तो उन सारी बातों को इग्नोर करके जंगकुक के कैबिन की तरफ आ जाते हैं और वो कैबिन को ओपन करके अंदर आ जाते हैं और वो फूड बॉक्स को टेबल पे रख देते हैं और खुद अपने सन को लेके काउच पे बैठ जाते हैं। वो अपने सन के साथ काफ़ी देर तक बहुत ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उसके साथ खेल रहे होते हैं और वो जंगकुक के बस आने का वेट कर रहे होते हैं कि जंगकुक कब अपनी मीटिंग को ख़त्म करके जल्द से जल्द उनके पास आएंगे और वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। अपने सन को अपने ऑफिस में देख के, अपने पास देख के कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे
ते इसी थॉट में बिजी होते हैं और अपने सन के साथ खेल रहे होते हैं। फिर हाफ एन आवर बाद जैसे ही मीटिंग ओवर होती है तो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी उन्हें बता देती हैं कि सर आपके लिए कोई आपके कैबिन में वेट कर रहे हैं, उन्हें हाफ आवर हो चुका है। तो जंगकुक पहले इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कोई उनका फ्रेंड वगैरह या कोई इम्पोर्टेंट कलीग होगा या बिजनेस के रिगार्डिंग कोई होगा जो उनसे मिलना चाहते हैं। बट वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं अज्यूम कर पा रहे होते हैं कि ते और उनका सन उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो कुछ देर के बाद मीटिंग को ओवर होने के बाद जब वो अपने कैबिन में आते हैं तो वो अपने सामने जैसे ही कैबिन के डोर को ओपन होने के साउंड सुनते हैं तो ते तुरंत ही अपनी स्पॉट पे खड़े हो जाते हैं, अपने जगह से खड़े हो जाते हैं अपने सन को अपने आर्म्स में कैरी करके। और उनके फेस पे एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल होती है जो कि बहुत ही ब्राइट होती है। वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, जिसे देख के उनका सन भी उन्हें देख के स्माइल कर रहे होते हैं। जंगकुक जैसे ही डोर को ओपन करके अपने कैबिन के अंदर आते हैं तो वो अपने सामने ते और अपने सन को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो एकदम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपनी प्यारी सी बनी स्माइल के साथ उनकी तरफ स्माइल करने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं उन्हें अपने सामने देख के, और वो मतलब वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट करना भूल जाते हैं। तभी उनका सन अपने थोड़ी सी बेबी वॉइस में कुछ आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे सुनते ही ते और कुकी अपने सेंस में आते हैं और अपने सन की तरफ देखने लगते हैं। तो कुकी तुरंत ही ते के पास आते हैं, तो ते भी अपने फास्ट कदमों से जंगकुक के पास आते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो अपने सन ते जंगकुक की तरफ देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली देख रहे होते हैं। तो उनका बेबी बॉय रोना शुरू कर देता है। उनका सन जैसे ही वो उनके रोने की आवाज़ सुनते हैं तो ते और कुकी सडनली अपने सन की तरफ देखते हैं कि वो उनका सन एकदम से इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है। उसे देख के जंगकुक अपने सेंस में आते हैं और वो ते और अपने सन से कुछ कदम पीछे की तरफ जाने लगते हैं और वो उनसे दूर होने लगते हैं, जिसे देखकर ते थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। कंफ्यूज फेस से जंगकुक की तरफ देखते हैं और वो बस उनकी तरफ इतने ज़्यादा शॉक्ड फेस से देख रहे होते हैं कि जंगकुक ने उन्हें आके हक नहीं किया, ना उनके बेबी को अपने आर्म्स में कैरी करा। तो जंगकुक अपने बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं कि ते क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बात सुन के ते थोड़ी देर तक जंगकुक को शॉक्ड फेस से देखते रहते हैं कि वो ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। फिर जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस में कहते हैं कि ते मेंशन में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई तुम्हें कुछ काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे मिलने आया था और आपको तेकुक बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं और तेकुक आपसे मिलने के लिए आ गए। और हमें पता चला कि आप कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहे हैं। तो ये बात सुनते ही जंगकुक बस मुंह में अपना आंसर रहता है और वो कोई और आंसर नहीं देते हैं। तो ते बस स्टिल वहाँ पे खड़े रहते हैं। सडनली जब तुरंत ही उनके रूम के अंदर एक लेडी आती है जो जंगकुक के बिजनेस मीटिंग में उनके मीटिंग के लिए आई हुई होती है उनकी कंपनी में। तो वो जैसे ही जंगकुक के पास आती है ते उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने बिग डोई आई से देखने लगते हैं कि वो लेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहन रखा है जिसमें उसके मिल्की वाइट लेग बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। उन्होंने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहन रखा है और बहुत ही डीप नेक ड्रेस पहन रखा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि वो जंगकुक के पास आ गई हैं। वो तुरंत ही आती हैं और कहती हैं कि कुकी, मैं आपके साथ मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग अपनी प्रोजेक्ट के लिए जो जा रहे हैं अब्रॉड, वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से उसे करेंगे। वो जानबूझ के जंगकुक के क्लोज आ रही होती हैं, जिसे देख के ते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बहुत ही एंग्री फेस के साथ उस लेडी की तरफ देख रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो उनका उस समय मन हो रहा होता है कि मैं इस लेडी को अभी के अभी उसके हेयर को टाइटली पुल करके इस कैबिन से बाहर निकाल दूं। और वो गुस्से में
से अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेते हैं और वो दोनों की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहे होते हैं। पर जंगकुक का सारा ध्यान सिर्फ फाइल पे होता है। वो उन्हें कुछ फाइल दिखाते हुए वो लेडी उनके करीब आ गई होती है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और मैं कुछ दिनों तक कोई और वीडियो नहीं